हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता होगा चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है और इसी के साथ ही हमारा भारत पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की हो। तो दोस्तों यह बात हम सभी के लिए गौरव की बात है और आज की वीडियो में मैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपको आगामी किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था मिशन चंद्रयान 3 को, 14 जुलाई 2023, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड कब किया? इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट ऑप्शन आपको बताना है। आप सभी को पता होगा 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग हुई, यानी 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अगला सवाल, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आपको याद रखना है LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ ही एक दो चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए, जो LVM-3M4 है इसे बाहुबली नाम से भी पुकारा जा रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है? बाहुबली। ये आपको याद रखना है। बाहुबली के साथ साथ इसका एक और नाम दिया गया है फैट बॉय। फैट बॉय भी इसे कहा जा रहा है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बाहुबली, फैट बॉय, किसे? LVM-3M4। अब ये LVM-3M4 है क्या? देखो LVM-3M4 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक। इसका पूरा नाम होता है LVM का पूरा नाम बनता है लॉन्च व्हीकल मार्क। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसका पूरा नाम बनता है। लॉन्च व्हीकल मार्क M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है और इसका बाहुबली भी एक नाम है और इसे फैट बॉय नाम से भी पुकारा गया, ठीक। ये भी आप सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, और हाँ एक और चीज़ इस क्वेश्चन में, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इसे पहले इस GSLV MK3 नाम से जाना जाता था। जो LVM-3M4 है इसे पहले GSLV MK3 नाम से जाना जाता था, ठीक, इस रॉकेट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? अब बताओ फिर, ये तो आपको पता होना चाहिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। स्टेट अगर आपसे पूछ लेगा तो कहां है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? बताओ। अब 4 ऑप्शन है, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, पश्चिमी ध्रुव पर या फिर पूर्वी ध्रुव पर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जो चंद्रयान 3 है इसे लैंड करना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। और लैंडिंग इसकी हो चुकी है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला ऐसा देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हो सकते थे सारे इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अब देखो, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? ये मैंने आपको भी बताया। कौन सा? पहला ऐसा देश बन चुका है अपना इंडिया, जिसने चंद्रयान 3 भेजकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला ऐसा देश बन चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? अब बताओ फिर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन भी सकता है, ठीक। मोनिका शर्मा, रितु करिधल, एस सोमनाथ या फिर के सिवान। बताओ चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? यह किया है सी रितु करिधल ने। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपनी नोटबुक में इन्हें नोट भी कर लेना है। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया है सी रितु करिधल ने। और एक और चीज़ आपको इनके बारे में याद होनी चाहिए, जो चंद्रयान 2 था ना, जो चंद्रयान 2 था, इसकी यह निदेशक भी रही हैं।
चंद्रयान 2 की निदेशक कौन थी? सी रितु करिधल थी। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, जिन्होंने चंद्रयान 3 का नेतृत्व भी किया। चंद्रयान 2 में यह निदेशक भी रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मिशन चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है? चंद्रयान 2 के निदेशक मैंने अभी आपको बताया सी रितु करिधल। अब आपको बताना है जो ये वाला चंद्रयान 3 था, इसके निदेशक कौन है? अब 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको चुनना है। तो कौन हो जाएंगे? मोहन कुमार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, अब एक और चीज़ इसमें इसके साथ ही जो चंद्रयान 3 है इससे रिलेटेड पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है चंद्रयान 3 के मिशन के निदेशक कौन थे? मिशन के निदेशक कौन थे? मोहन कुमार थे। ये आपको याद हो गया, जो क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एसोसिएट मिशन निदेशक कौन थे, तो जी नारायणन थे, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। पूछ लिया परियोजना निदेशक कौन थे, तो पी वीर मुथुवेल थे, ठीक। और वाहन निदेशक कौन थे? बिजू सी थॉमस थे। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था कि चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है, तो मैंने आपको बता दिया मोहन कुमार है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपको याद करके रखने हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया है? अब बताओ फिर, 612 करोड़, 615 करोड़, 900 करोड़ या फिर 441 करोड़। जो चंद्रयान 3 लॉन्च हमने किया है इसमें टोटल खर्चा कितना आया? 615 करोड़ का खर्चा आया। 615 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो, अगर हम सीधे सीधे देखें तो जब हमने फर्स्ट लॉन्च किया, सेकंड लॉन्च किया और चंद्रयान 3 लॉन्च किया, सबसे फर्स्ट में जब हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था तो इसमें 386 करोड़ का खर्चा आया। दूसरा लॉन्च किया तो इसमें 978 करोड़ का खर्चा आया। और जो ये तीसरा लॉन्च हमने किया है इसमें 615 करोड़ का खर्चा आया है। ये सारी डिटेल एक बार आपको याद होनी चाहिए, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। यही मैंने आपको बता दिया। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। अब खर्चा तो हमने देख लिया, अब बताओ चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, दूसरा कब लॉन्च हुआ, तीसरा कब लॉन्च हुआ, इसको भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, चंद्रयान मिशन पहला, चंद्रयान मिशन दूसरा, चंद्रयान मिशन तीसरा। अब देखो ध्यान से इसको देखना है, आपको डेट भी नोट होनी चाहिए। जो चंद्रयान मिशन पहला था इसको कब लॉन्च किया गया? ये 2008 में लॉन्च हो गया था। डेट है पूरी 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान मिशन फर्स्ट वाला, याद हो गया आपको। अगला देखो, चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च हुआ? ये हुआ 2019 में, 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2। तीसरा मैंने, ये तो आप सभी को पता होगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, याद हो गया। ये पूरी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। पहला 2008 में 22 अक्टूबर 2008, दूसरा 22 जुलाई 2019, तीसरा 14 जुलाई 2023 को। ये चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की डिटेल मैंने आपको दे दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अब बताओ फिर, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया तो किसको राइट ऑप्शन आप लोग करोगे? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, यह कहा जाता है रितु करिधल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगी इसके बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया यानी रितु करिधल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इसरो ने चंद्रयान 3 के 3 मुख्य उद्देश्य कौन से निर्धारित किए हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जगह आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए। इसरो ने चंद्रयान 3 के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? देखो, पहला उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा की रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, ये भी ठीक है। और वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना, ये तीनों ही मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो कौन सा राइट? ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए। एक से एक बेहतर क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो के बाद कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा चंद्रयान 3 से जो आपका छूट जाए। इस वीडियो को अंत तक देखना और क्वेश्चन को नोट भी आपको करना है। अब देखो फिर, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधल के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछ ले रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तब किसको राइट करोगे? तब आप राइट करोगे के सिवन। के सिवन, ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन थी? रितु करिधल थी। और अगर आपसे पूछा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया तो के सिवन,
याद हो गया। ठीक, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनता है, मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। अगर आपके सामने बन गया यहाँ पर मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, रॉकेट के यहाँ पर बन गया आपसे मून मैन ऑफ इंडिया, तब क्या राइट करोगे बताओ। तब आप राइट करोगे मइलसामी अन्नादुरई। मैं आपको नाम लिख के दिखा दूँ, देखो मइलसामी, याद रखो मून मैन ऑफ इंडिया, मइलसामी अन्नादुरई, अन्नादुरई, याद हो गया आपको। मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मइलसामी अन्नादुरई। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, अब बताओ फिर। साइंस एंड मून, साइंस ऑफ द मून, इंडिया टुवार्ड्स मून ऑर्बिट, इन द स्काई ऑफ मून। मिशन चंद्रयान 3 की थीम, एक क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है। अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन बने तो ये आपके सामने आ जाएगा। इस 4 ऑप्शन इसमें से आपको एक चुनना है। साइंस ऑफ द मून हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, साइंस ऑफ द मून। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। आप सभी ने सुना होगा, लैंडर का क्या नाम है बताओ, सभी को पता होगा ना, विक्रम नाम है लैंडर का। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, विक्रम नाम है। अगर आपसे पूछ ले, लैंडर आपसे पूछा ही नहीं, आपसे पूछ लिया मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है, बताओ फिर अब क्या राइट आंसर करोगे। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है। अगर रोवर का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आपको राइट नाम याद रखना है प्रज्ञान। अगर आपसे पूछेगा चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है तो विक्रम है, और मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है तो प्रज्ञान है। याद हो गया ना। अगले की तरफ बढ़ते हैं फिर। देखो अगला, प्रोपेल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप के अध्ययन में कौन सा उपकरण लगा है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टाइप का आपको लग रहा होगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भी इन क्वेश्चनों को दे देते हैं। प्रोपेल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप के अध्ययन में कौन सा उपकरण लगा हुआ है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सेप, SHAPE उपकरण को लगाया गया है। इसको आपको याद रखना है। देखो जो SHAPE सेफ है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। ठीक, अगर मैं आपको इसको लिख के दिखा दूं यहाँ पर, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दूँ। जो सेफ है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म है पोलरीमेट्री, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ऑफ हैबिटेबल, ये आपने लिख लिया, प्लेनेटरी अर्थ होता है इसका पूरा फुल फॉर्म, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। देखो इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा और मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान मापन के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है। आपको लिखना है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन लिखना है। लिखो लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, चेस्ट। अब ये चेस्ट क्या है, चेस्ट का फुल फॉर्म होता है चंद्रा सरफेस। इसको भी मैं आपको लिख के यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, क्या बताया, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान मापन के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है, चेस्ट लगाया गया है। ठीक, एक और क्वेश्चन बनता है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है। अपने आप में तीनों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लैंडिंग स्थान होगा ना, उसके आसपास भूकंप आ रहा है, अगर भूकंप की वहाँ पर आसपास भूकंप की कोई गतिविधि हो रही है तो उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है। तो कौन सा लगाया गया है, आपको क्वेश्चन लिखना है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है। ठीक, कौन सा लगाया गया है, इल्सा लगाया गया है। इल्सा यानी ILSA, ये उपकरण वहाँ पर लगाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। 3 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। तो आपको याद रखना है, 4 ऑप्शन है,
और इनमें से आपको याद बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जो चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, निम्न में से कौन चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा नहीं है? अब बताओ फिर, अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे? चंद्रयान 3 का हिस्सा कौन नहीं है? बताओ। ऑर्बिटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो चंद्रयान 2 था ना, उसमें लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर था। इसमें लैंडर है, रोवर है, लेकिन जो चंद्रयान 3 है उसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसमें ऑर्बिटर के स्थान पर क्या है? स्वदेशी प्रोपेल्सन है। ऑर्बिटर के स्थान पर क्या है? स्वदेशी प्रोपेल्सन मॉड्यूल है। ठीक, मॉड्यूल, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। यही इसकी सबसे बड़ी जो इन दोनों में अंतर है चंद्रयान 2 और 3 में, ये है। ठीक, अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हुआ ये। अब बताओ फिर, आर्टेमिस समझौता निम्न में से किसकी शांतिपूर्ण खोज का एक समझौता है? अब बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मिटिस समझौता है जो निम्न में से किसकी शांतिपूर्ण खोज का एक समझौता है? चंद्रमा की। अगर आपसे सीधे क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा टफ नहीं आता, आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? बताओ फिर, आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा से संबंधित कैसे है? चंद्रमा पर शांतिपूर्ण खोज का एक समझौता है जिसे आर्टेमिस समझौता कहा गया है। इससे रिलेटेड इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता शुरू किया गया है? किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता शुरू किया गया है? जापान, कनाडा, पाकिस्तान या फिर अमेरिका? क्या राइट करोगे? अमेरिका के। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आर्टेमिस समझौता शुरू कब हुआ? अब बताओ फिर, आर्टेमिस समझौते पर भारत ने पहले हस्ताक्षर किए थे चंद्रमा पर, जब जो चंद्रयान 3 है इसकी लॉन्चिंग से पहले। तो यह समझौता हुआ कब था? आर्टेमिस समझौता यहाँ पर बताया गया है कब शुरू किया गया था। 2020 में। 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? चांद पर जो शांतिपूर्ण, अगर हम वहाँ क्रियाकलाप करें, शांतिपूर्ण खोज करें, ठीक, मानव या फिर रोबोटिक सहायता से, तो उसे कहा जाता है आर्टेमिस समझौता, इससे संबंधित है। नेतृत्व किसने किया था इस समझौते में? अमेरिका ने किया था, 2020 में किया था। इस समझौता सबसे फर्स्ट में कब हुआ करके बताया, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो 2020 में हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जाता है। इतने तक ही थे आज के सवाल। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर आपको आता है तो जल्दी से आपको कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, ये तो आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन जो चंद्रयान 3 था, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बताए, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखना है कि जो अब आपको याद ना हो, क्योंकि कम ही क्वेश्चन है लेकिन सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काम की लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी और आपको फ़ायदा इस वीडियो से ज़रूर से मिला होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक, उन्हीं के साथ शेयर किया करो जो आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बस उन्हीं के साथ वीडियो को शेयर किया करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिसको भी आंसर आता है, आप में से जितनों को भी आता है, आप सभी को जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताना है। और हाँ, एक भी बार ऐसा नहीं होता कि आप लोग मुझे कमेंट करके ना बताओ। जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, सही आंसर आप में से बहुत सारे लोग देते हो, और मुझे ऐसा अगर आप लोग आंसर जल्दी देते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है। खैर, आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।